प्रीवियसली स्ट्राइक के चक्कर में इस वीडियो को फिर से रीअपलोड करना पड़ा है, तो रीच पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए प्लीज आज सारे लोग कमेंट सेक्शन में पीले हार्ट स्पैम करेंगे और लाइक जरूर करना। इस वीडियो को फिर से डिलीट करवा दिया जाए उसके पहले अगर तुम यूट्यूबर तो इसको फिर से रीअपलोड कर सकते हो अपने चैनल पे, और हाँ शेयर जरूर करना। हेलो जी, पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पे MLM और नेटवर्क मार्केटिंग को रोस्ट किया जा रहा है। क्या ये स्कैम है? क्या कोट पैंट पहनने वाला मोटिवेशन देने वाला एक यूट्यूबर भी इसका पार्ट है? क्या भाई साहब वो अपने ही सब्सक्राइबर को लूट रहा है? ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि MLM क्या स्कैम है, क्यों आपको इससे दूर रहना चाहिए, और क्यों क्रेजी दीप चाहे कंसिस्टेंट ना हो लेकिन वो इंडिया का बेस्ट रोस्टिंग और कमेंट्री चैनल है। ना कि सिर्फ इसलिए कि मैं पिछले 15 दिन से इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में भैया MLM का शिकार मैं भी हुआ हूँ, इसलिए मेरे से बेहतर तुम्हें इस टॉपिक को कौन ही समझा सकता है। तो मेक श्योर कि यार लाइक और जो भी नए प्लीज सब्सक्राइब करो। कहानी शुरू करते हैं। मैं एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से, जिस बच्चे ने अभी 10th पास की है, 11th में आने वाला है, जिसको ये नहीं पता, कंफ्यूज है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करना है। और उन्हीं दिन में मेरा एक दोस्त जिस पे मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ वो मेरे से मिलता है और मेरे को दिलाता है जॉब के झूठे दिलासे, बहुत ज्यादा कमाएगा, बहुत अर्न करेगा, ऐसे झूठे वादे। और मेरे से 5,000 रुपए लेके, जो मैंने अपने परिवार से पता नहीं कैसे लिए, वो लेके मुझे MLM ज्वाइन करवा देता है। MLM में काम करने वालों के हिसाब से ये एक बिजनेस है जिसके अंदर आप इनके प्रोडक्ट्स को शैम्पू, पाउडर, तेल, गंगा क्रीम और आजकल तो भैया कोर्सेज भी ये आप डायरेक्ट सेल करते हो। अभी जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो है कि फैक्ट्री या जो मैन्युफैक्चरर है उससे उठ के वो जाता है होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर और फिर हमारे पास कस्टमर के पास। लेकिन MLM के अंदर होती है डायरेक्ट सेलिंग। फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर सीधे आपको प्रोडक्ट देता है और आप ही इनके डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप ही आगे बेचते हो। लेकिन आप लोगों के दिमाग में इसके बाद या किसी भी समझदार इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि MLM वाले तो कहते हैं कि भैया आप 25 दिन में करोड़पति बन जाओगे, 2 महीने में ओडी। लेकिन भैया सिर्फ प्रोडक्ट बेच के कोई कितना पैसा कमा सकता है? और यही सवाल मैंने MLM वालों से भी पूछा। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसा बनेगा कैसे? पैसा बनेगा कैसे? देखो ये हमारे जो आपने प्रोडक्ट की कंपनी का सुना, जो भी सुना, प्रोडक्ट की बात भी हुई होगी ना उसमें। हाँ, तो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे किसी को शेयर नहीं कराने। देखो अदर मार्केट से हम बहुत सी चीजें लेते ही हैं, आप भी लेते होंगे, मैं भी लेती हूँ। बट देखो हम वहां से ना ही, अगर वहां से ना यूज करें, अगर 1-2 प्रोडक्ट हम यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से हम एक वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप इनसे लॉजिक वाले सवाल पूछोगे ये आपको भटका देंगे, आपको मैनिपुलेट कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सेल करना एक्चुअली बिजनेस है ही नहीं। इनका जो असल बिजनेस है वो है पिरामिड स्कीम। समझाता हूं। अब ये लोग मुझे से रजिस्ट्रेशन या फिर मेंबरशिप के नाम पे 5,000 रुपए लेंगे और उसके बाद में MLM का मेंबर हो गया। अब मेरे को आगे 3 लोगों को जोड़ना है। मेरे कहने पे मेरे 3 दोस्त इसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, 5-5 हजार रुपए दे देंगे। अब मेरी वजह से कंपनी को मुनाफा हुआ 15,000 रुपए का, एंड उन 3 को बना के मेरा जो कमीशन बना है कंपनी से वो बना है 3,000 रुपए। अब जैसे जैसे मैं बंदे जोड़ता जाऊंगा मेरा कमीशन बढ़ता जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं 3 लोगों को जोड़ता हूं, मुझे 3,000 का बेनिफिट हुआ लेकिन कंपनी को 15,000 का। तो ऐसे ही इतने लोग, अगर दिन में 100 लोग किसी को जोड़ रहे हैं तो उन लोगों को सिर्फ 30,000 देने, लेकिन कंपनी का फायदा होगा 1.5 लाख का। अबे तेरा बाप बुरा मत मानना, लेकिन बेवकूफ है बेवकूफ। उनको समझा कि नॉर्मल लोग पैदा होते हैं भाई दुनिया देखने के लिए, लेकिन हम MLM वाले पैदा होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और क्या मतलब है, बाप पैसा नहीं दे रहा रजिस्ट्रेशन के लिए, घर में चोरी कर, माँ का मंगलसूत्र बेच दे, और वो भी नहीं हो रहा है और तेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें भी कमाना है तो परिमेश पे जाओ। इससे बढ़िया तो मेरे क्रिकेट के दीवानों, द बिग बेस्ट लीग इंडियन मेंस टूर्नामेंट आ चुका है। ये मोस्ट वॉच टूर्नामेंट और साथ ही इसकी हाइप जो है बहुत ही ज्यादा है। तो अपने डिवाइस को उठाओ और अपनी फेवरेट टीम को चीयर अप करो और अपनी स्मार्ट प्रेडिक्शन करके जीतो बड़े इनाम। अब तुम्हें प्रेडिक्शन के लिए चाहिएगा एक बढ़िया आई गेमिंग प्लेटफॉर्म, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यहाँ पे परिमेश। ये ग्लोबली नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड बाय टॉप एथलीट्स एंड सेलिब्स। तुम्हारे जैसे गेमर्स को जो भी चाहिए ना वो सारी चीजें इसमें। इजी एंड फास्ट रजिस्ट्रेशन, बेस्ट गेमिंग ऑड्स, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, 5 से भी ज्यादा लैंग्वेज में सपोर्ट और फास्टेस्ट विड्रॉल, और इन सब चीजों की परिमेश अपने यूजर्स को गारंटी देता है, वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। इसी के साथ ही अपने नए यूजर्स को 150% तक बोनस दे रहा है, अप टू ₹20,000। भैया जाओ परिमेश पर रजिस्ट्रेशन करो और ये जो बिग बेस्ट सीजन चल रहा है इसको यादगार बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो सर 10,000 दिए, 3 महीने हो गए, अभी तक BMW नहीं आई, आपने तो कही आ जाएगी। पर सर मैंने 3 करके सर 7-8 लोग जोड़ दिए, वो पैसा मांग रहे, आप फोन भी नहीं उठाते। आपने व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया सर
तर दोस्त भी गाली दे रहे, बोल रहे ठग लिया। अब एक टाइम बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा फुद्दू काट दिया गया है और तुम भी एक स्कैम का पार्ट बन चुके हो। लेकिन जब तक तुम क्विट करोगे, तुम ऑलरेडी 100 या 1000 बकरे इन लोगों को दे चुके होगे। पहले जब कई सारे यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको लोग ना भैया ठगने का धंधा बोलने लग गए। लेकिन इन लोगों ने एक नई स्कीम लाई। अब ये लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग की तरह काम करते हैं। अब मेरे एक फ्रेंड है भैया, विवेक लेंडा, कोई बड़े यूट्यूबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोर्सेस निकालते हैं। कितने बड़े कोर्सेस? 3000 से लेके 1 लाख 10 लाख तक के कोर्स। जैसे MLM दावा करता है कि हमें ज्वाइन कर लो, ऑडी मर्सिडीज आ जाएगी, वैसे ही वो लोग भी दावा करते हैं कि हमारा कोर्स अगर आपने ले लिया तो आप इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन इसके बाद जब आप कोर्स खरीद लेते हैं, लोग खरीदते हैं बेचारे, तो उनको मिलता है कि भैया कोई वर्थ नहीं है कोर्स की। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ़ बन गए हो, अब औरों को बेवकूफ़ बनाओ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब इन लोगों को पता चल गया कि ये भी MLM है, तो यहाँ पे भी सेम है कि अब कोर्स को आगे किसी दोस्त को बेचो और उसका कमीशन ले लो। मतलब भैया मैं आया था यहाँ पे कोर्स लेके बिजनेसमैन बनने, लेकिन अब मैं इनका सेल्समैन बन के रह गया हूँ। और ये पता होने के बावजूद कि ये कोर्स है, अब मैं अपने पैसे रिकवर करने के लिए अपने दोस्तों को बनाऊंगा। लेकिन सोचने वाली बात ये कि इस फुद्दू सी स्कीम, इस सड़े से बिजनेस में लोग, इवन बचपन में मैं भी फंस कैसे जाते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि मैं बिलोंग करता था भैया लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, और जिस दोस्त ने मेरे को इस स्कीम में फंसाया उस पे मेरे को था ट्रस्ट। ये लोग टारगेट करते हैं गरीब बंदे को, क्योंकि पैसों के चक्कर में हमारी मती मारी जाती है। एक गेल चौदह आगे हमें बोलता है भैया कि 25 की उम्र में तुम्हें करोड़पति बनना है। अबे तुम लोगों को मर्सिडीज ऑडी चाहिए नहीं चाहिए, और हमारा बना जाता है। चलो यार, आजकल तो शादियों के अंदर जो वेटर परोसदारी करते हैं वो भी ब्लेजर पहनते हैं, लेकिन उस टाइम गर्मी में एक भैया आते थे ब्लेजर पहन के, काले जूते, 4 व्हीलर भैया गाड़ी, और हाथों में ऐसी महंगी वाली घड़ी, और आगे हमें सपने दिखा देते तो भैया बन गए। बाद में मालूम पड़ता है कि भैया जो गाड़ी थी वो भाड़े की थी, ब्लेजर जो था वो भाड़े का था, लेकिन हम जो है असल में बन गए। अब तुम्हें कन्विंस करने के लिए ये अपनी फेक लाइफस्टाइल के साथ तुम्हें प्रूफ देते हैं, इनकी बैंक की पासबुक जिसके अंदर करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं। लेवल निकलने के बाद ये तुम्हें चेक दिखाते हैं। ये अपने लोगों का इतना स्वागत करते हैं ब्लेजर पहना के, हार माला डाल के, तुम हो जाते हो भाई कन्विंस। देखिए सर, हम तो एक ही सिद्धांत पे चलते हैं, यदि आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरेंगे तो ये सरासर आपकी गलती है। अरे नहीं, अभी रात होने में टाइम है। हमें थोड़े पैसे तो चाहिए होते हैं, पॉकेट मनी हो गई, कुछ भी हम सोचते हैं कि स्टडी के अलावा कुछ अगर हमें मिल जाए पार्ट टाइम, तो हम अच्छे से उस पर भी वर्क कर सकते हैं। नहीं मैडम, सही बात है। आप कब तक अपने मम्मी पापा से पैसे मांगेंगे? मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहोगे। अब दिन की 100 रुपए की तो सिगरेट ही पी लेता हूँ मैडम मैं, तो अब उनसे तो मांगने का नहीं, दोस्तों से उधारी कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ना, थोड़ा सा अपने लिए हम कुछ तो कर पाए अपने लिए। मेरा तो यही है मैडम कि दिन के 200-300 भी बना लूँ तो सिगरेट पी लूँ, मेरा काम हो जाए। बिल्कुल। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कितनी फुद्दू बातें करूं कि सिगरेट पीने के लिए मेरे को पैसे चाहिए। इन लोगों को चाहिए बस एक बकरा। पैसे कमाना है क्या? हाँ, ज्वाइन कर। ओके ठीक है। अभी आप क्या करते हो? जी मैम, मैं घर वालों पे बोझ हूँ, सही बताऊँ तो मैम। मैं कॉलेज जाता हूँ पर मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा मन नहीं लगता। मुझे बड़ा आदमी बनना है। नहीं यार मैडम, मुझे बोझ नहीं बनना, इसीलिए तो मैंने अपने गरीब माँ बाप से लेके आपको 5000 रुपए दिए। पहले मैं उनकी नजर में बोझ और नालायक तो था, और आज भी बन गया हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आजकल ये जो कंपनी है खुद को MLM या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बुलाती, ये खुद को डिजिटल एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग बुलाने लग गई है। क्योंकि आप लोग अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, तो आपको हो सकता है इंस्टाग्राम पे इस तरीके से मैसेज आया इन लोगों का, फिर ये लोग आपसे चैट करते हैं, आपका व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं और आपको भेजते हैं एक 2 साल पुरानी वीडियो, जिसके अंदर वो आपको वही चीज बता रहे होंगे कि देखो यार, अंबानी ने ये बोला था, नरेंद्र मोदी ने ये बोला था, इलन मस्क ने ये बोला था, विवेक लेंडी ने ये बोला था, और फिर आपको मैनिपुलेट करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, बॉस बनना है, हमें किसी के डाउन में रहकर काम करना पसंद नहीं है, किसी की गालियां सुननी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। रिच बनना चाहते हैं, नेम एंड फेम चाहिए, ठीक है। अच्छी सेलिब्रिटीज के साथ, सेलिब्रिटी की तरह हमें रहना है, ठीक है। हर एक पर्सन का ड्रीम होता है कि मुझे हर एक करना चाहिए। उसके बाद ये लड़की आपसे कॉल पे बात करती है
और लड़की बात कर रही है भाई और ये सब आ गया। अब तो मैनिपुलेट हो गए, इनको पैसे देने ही पड़ेंगे यार। हरामी हो बेटा। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टडी करती हूँ और पार्ट टाइम ऐसे करके बहुत अच्छी इनकम भी ले लेती हूँ और मेरे साथ बहुत से लोग वर्क भी करते हैं। मैडम जी आप भी स्टूडेंट ही हो? जी जी, आप क्या पढ़ते हो? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुआ अभी इस साल। अच्छा, मतलब क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? बीए किया मैंने। डीए? बीए। बीए। हाँ जी। स्ट्रीम क्या थी बीए में? बीए मैंने उससे इंग्लिश से किया था। इंग्लिश से किया था जी। मैडम ने बीए इन इंग्लिश किया है, लेकिन टेक्स्ट पे मैडम मैसेज को मसाज लिखती है। ज्यादातर एमएलएम के लोग आपको ब्लेजर में मिलेंगे भैया, अच्छे से मेकअप और टूटी फूटी इंग्लिश के साथ, लेकिन जब भी आप इनसे लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछोगे फटी के अंदर भाग जाएंगे। लिया हुआ है, इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम दियो ताकि मैं शायद आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे, बट आपको बात करने का पता ही नहीं कि बात कैसे की जा रही है। मैं तो डाउट ही तो पूछ रहा था, आप चिल्ला रहे हो यार हम पे। हम तो एक तो 8 बजे में अलार्म लगा के बैठे कि मोनिका मैम से बात होगी। कितनी सिगरेट पीते हो आप? ये आप अपनी बात रखो, नहीं पर्सनल प्रॉब्लम। अरे तो मैडम आप भी तो बता रहे हो ना, आप 2 लाख कमाते हो महीने का। मैं ये नहीं बता सकता मैं दिन की 100 रुपए की सिगरेट पीता हूँ? अच्छा, ये कोई बताने वाली बात है सिगरेट पीते? तो मैम 2 लाख रुपए बताने वाली चीज है कि हम कमाते हैं, रेट नहीं पड़ जाती? कोई बिजनेसमैन देखा पड़ा जो अपने बता रहा है कि हम महीने का इतना कमाते हैं? आपको रॉन्ग और राइट पता है क्या होता है? जी पता है, WRONG रॉन्ग और RIGST राइट। मैडम आपने जो मेरे को स्पेलिंग लिखी थी ना, मसाज लिखा था मैसेज की जगह, मैंने कुछ कही? ऐसा है, ठीक है, आप नहीं कर सकते ना ही मैं आपको करवा सकती, मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, ठीक है? मैडम जी एक बात मेरे को सिर्फ इतना बता दो, आईफोन दिलवा रहे हो क्या? ये वाला सेगमेंट बहुत जरूरी है, यहाँ से वीडियो को प्लीज एंड तक पूरा देखना। आप लोग ये सोचते होंगे कि भैया अगर MLM इतना ही बड़ा स्कैम करता है तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ लूप होल्स होते हैं और ये MLM नेटवर्क मार्केटिंग वाले उस लूप होल्स का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, ये पिरामिड स्कीम, ये जो चेन बनाना है 1 से 3 लोगों को जोड़ो, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं कई जगह बैंड है, लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग बैंड नहीं है। तो ये लोग इसकी आड़ के अंदर इसके पीछे अपना काम चलाते हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर है ही नहीं, फिर भी इनके प्रोडक्ट्स महंगे क्यों? नंबर 2, रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप किसी कंपनी को ज्वाइन करने के पहले आपसे पैसा लेना ये बिल्कुल इलीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कंपनी के लोग या वो कंपनी बंद भी हो सकती है। लेकिन MLM वाले क्या करते हैं, ये आपको हमेशा प्रोडक्ट भेजते ही हैं और ये आपको कहते हैं कि जो पैसे आपसे ले रहे हैं ये उन प्रोडक्ट के बदले ले रहे हैं। आगे आपको प्रोडक्ट सेल करो उससे कोई मतलब नहीं, आगे चलानी पिरामिड स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में सेफ साइड रहने के लिए ये आपको प्रोडक्ट बेचते हैं। अब एक बार मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा दूं कि हमने आज क्या सीखा। MLM काम कैसे करता है, कैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कैसे ये अपनी फेक रिच लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फेक प्रूफ दिखाते हैं और तुम्हारी गरीबी को टारगेट करके तुम्हें अपना मेंबर बनाते हैं और तुम्हें भी एक स्कैमर का पार्ट बनाते हैं। कैसे ये गवर्नमेंट और लॉ से बचने के लिए लूप होल्स का यूज करते हैं। लेकिन ये सारी बातें किसी और यूट्यूबर्स ने भी तुम्हें बताई होगी, लेकिन अब एक पार्ट अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया जो मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, और वो है एथिक्स। इन MLM कंपनी और विवेक लेंडी के जो टारगेट होते हैं वो होते हैं गरीब लोग। कैसे गरीब परिवार जिसकी फाइनेंशियल स्थिति पहले से खराब है, वो पैसे किसी से मांग के जुगाड़ करके इनको ट्रस्ट करके देते हैं। ये लोग तो चंद पैसों के लिए उनको स्कैम कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बाद में जब उस लड़के की जिंदगी में सही अपॉर्चुनिटी भी होती है, जब उसको सही जॉब मिल रही होती है या कहीं सही जगह से उसको ऑफर आता है, पर वो फिर भी डरता है, उसका परिवार उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, उनका परिवार शायद उसको फाइनेंशियली फिर कभी सपोर्ट करे ही ना। हो सकता है भैया की 10,000 की मेंबरशिप और 50,000 का कोर्स ये विवेक लेंडी और MLM वालों के लिए मायने नहीं रखता हो, क्योंकि ये तो ब्लेजर पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन वो जो पैसा था वो किसी परिवार की मंथली इनकम थी। पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, और आपकी अभी कोई कमाई नहीं? कोई कमाई नहीं। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई नहीं। तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग के घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। लेकिन अगर आप इन MLM कंपनी के झांसे में आ गए और फंस गए हो, तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए अब आगे अपने दोस्त को या परिवार मेंबर को किसी को फुद्दू मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो करके आप थोड़ा सा पैसा रिकवर तो कर लो, लेकिन जिंदगी भर के लिए आप उनकी नजर में
अपना ट्रस्ट खो दोगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग चाहे इंटरव्यू देते, कोट पहने, हार माला पहना है एक दूसरे को, लेकिन इनके पीठ पीछे इनके दोस्त और परिवार वाले इन पे थूकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एम्प्लॉय और हर मेंबर इस नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्कैमर है। तो यार बस, लेकिन इस वीडियो के ऊपर ना यार मेहनत बहुत लगी थी, तो मैं चाहता हूं कि तुम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर करो। और हाँ, आजकल ना स्कैम की बात चल रही है, लोग आपके डीप फेक फोटो या फेक आपकी फोन बना के आपको ब्लैकमेल करते हैं। और इसी से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही जरूरी वीडियो बनाई थी जो अभी स्क्रीन पे आ रही है, इसको क्लिक करो और जरूर देखो, ये बहुत ही जरूरी है। बाय।